नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। हमारे साथ लगते राज्य राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है उसके सिलसिले में लगातार न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा प्रदेश के लोगों की नजरें भी वहां टिकी हुई हैं। पिछले काफी समय से एक नेता जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है हनुमान बेनीवाल। अगर हरियाणा के नजरिए से देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि काश कोई ऐसा नेता हरियाणा में भी होता, हनुमान बेनीवाल जैसा, पूरे हरियाणा का, जो आधी रात को भी अपने न केवल कार्यकर्ताओं के बल्कि राजस्थान की आम जनता के भी फोन सुनता है, फोन पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। और उसके फोन का करंट अगर देखें तो वो इतना है कि सामने वाला अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा हो, हनुमान बेनीवाल ने जो बोल दिया उसको वो करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। दूसरी तरफ अगर उसके पैरेलल हम देखें हरियाणा प्रदेश के नेताओं को, राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, 200 विधानसभा सीटें हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत हरियाणा से कई गुना बड़ा राज्य है। हरियाणा 90 विधानसभाओं का राज्य है और 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, लिहाजा दिल्ली को घेरे हुए है 3 तरफ से, लिहाजा हरियाणा में राजनीति राजस्थान से ज्यादा आम जनता करती है। लेकिन हरियाणा के नेताओं की अगर देखें तो आम कार्यकर्ता और आम जनता तो छोड़िए, बड़े बड़े नेताओं तक के फोन नहीं उठाते पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जेजेपी के नेता हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के हों, जो बड़े चेहरे हैं, अगर आपको आधी रात तो छोड़िए दिन के उजाले में भी किसी नेता से बात करनी पड़ जाए तो बड़ी टेढ़ी खीर है। मैंने ऐसे ऐसे नेताओं को देखा है और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का मैं जिक्र आपके बीच में करने जा रहा हूं, जो ना केवल छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के बल्कि विधायक स्तर के नेताओं के भी फोन नहीं उठाते। क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि ठीक है उनकी मजबूरी है, वो लगातार फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन कम से कम अगर वो फोन नहीं उठाएं तो जब वो गाड़ी में बैठे या जब भी उनके पास समय हो तो कम से कम कॉल बैक तो अवश्य करनी चाहिए। ये तब की बात है जब आज कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में नहीं है। यही हाल बीजेपी का है। बीजेपी के कई मंत्री, कई बड़े बड़े नेता किसी का फोन नहीं उठाते, बहुत कम फोन उठाते हैं और अगर उठा भी लिया तो सिर्फ अगले को हाय हेलो करके और जयराम जी की कर देते हैं, उनके काम की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। इसीलिए हरियाणा में बड़े बड़े जो नेता हैं वो लगातार चुनाव पिछले कई सालों से हार रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा होगा मनोहर कैबिनेट के अधिकतर मंत्री हार गए, कईयों की तो बुरी तरह से हार हुई। कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े नेता हारे, इनेलो के बड़े नेता हारे, जेजेपी के बड़े नेता हारे, आम आदमी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हुआ। लिहाजा अगर आपको वास्तव में राजनीति सही मायनों में करनी है, क्योंकि आज वो जमाना है टेक्निक का, आपके हाथ में मोबाइल 24 घंटे रहता है। मैंने तो ऐसे ऐसे नेताओं को अपनी आंखों से देखा है जो फोन हाथ में रखते हैं और अगर किसी नेता और कार्यकर्ता का या किसी टिकटार्थी टाइप के नेता का फोन आ गया तो भी वो घंटी साइलेंस रखते हैं और देखा और उसके बाद फोन को रख दिया। वो इतना तक भी नहीं सोचते कि क्या पता किस आदमी को क्या इमरजेंसी है। मोबाइल का मतलब ही ये है कि वो कोई आपके लैंडलाइन नंबर पर फोन नहीं कर रहे। मोबाइल का मतलब ये है कि आप जहां कहीं भी हों उनका फोन रिसीव करें। अगर आप नहीं कर पाते तो कम से कम कॉल बैक अवश्य करें, घंटे 2 घंटे, क्या पता कौन आदमी, जो आदमी सारी जिंदगी आपका झंडा उठाए हुए है, आपका डंडा उठाए हुए है, आपके नारे लगा रहा है, और अगर आप उसका एक फोन तक ना उठा सको तो फिर काहे कि आप उनको राजनीति सिखा रहे हो, क्यों उनको अधिकतर नेता मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लिहाजा मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन आधुनिक युग है, हर आदमी समझता है कि फला नेता आपको फुद्दू बना रहा है और जो आदमी आपको फुद्दू अब बना रहा है आने वाले समय में जनता भी उनको जो है फुद्दू बनाएगी और
आने वाले समय में उनको एक सबक सिखाने का काम करेगी। मैंने तो ऐसा भी बहुत अक्सर देखा है, बहुत से ऐसे नेता हैं जो हलकों में टिकटें मांगते हैं या छोटे मोटे पदाधिकारी हैं, वो भी बहुत से लोगों का फोन नहीं उठाते। कई तो इसलिए नहीं फोन उठाते कि कुछ के पीछे तो मांगने वाले जो रुपए मांगते हैं पहले वो काम करवा लेते हैं, या पहले वो जो है किसी से उधारी ले लेते हैं, किसी से उधार में काम करवा लेते हैं और उसके बाद फोन नहीं उठाते अगले का, और ये सोचते हैं कि क्या पता फला आदमी ने अननोन नंबर से फोन किया, क्या पता ये मांगने वाले का ही फोन हो। ये आज की राजनीति हो गई है। राजनीति की कटु सत्यता ये है कि आज असूलों की राजनीति नेता नहीं कर रहे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। बहुत कई नेता ऐसे भी हैं, लेकिन वो बहुत मुट्ठी भर हैं जो आधी रात को फोन करे तो भी उठाते हैं। मैंने अक्सर बहुत से नेताओं को देखा है जिनके पास अगर रात को भी फोन कर दिया 12 बजे तो भी वो फोन उठाते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनिंदा नेता हैं और वो फोन उठाते हैं इसलिए उनकी राजनीति जिंदा है। और वो नेता हैं जो बड़े बड़े स्तर पर हैं राजनीति में, यूं नहीं है कि छोटे मोटे छुट भैया टाइप के नेता। ऐसा जो जिनकी सोच छोटी है वो नेता इस तरह की बात करते हैं। काश हरियाणा प्रदेश में भी कोई ऐसा नेता होता जो तुरंत अपने कार्यकर्ताओं की सुनता, और सुनने के साथ साथ अधिकारी भी उसका कहना मानते। कई ऐसे नेता भी अक्सर देखे हैं जो जायज काम के लिए किसी अफसर को फोन कर देते हैं और वो अफसर उसकी तब भी नहीं सुनता। तो फिर ऐसी राजनीति का, ऐसी नेतागिरी का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा मेरा तो ऐसा मानना है कि नेताओं को भी अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, तभी जो है इस व्यवस्था जो बनी हुई है इसमें परिवर्तन आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।